हेलो स्टूडेंट, मैं हूं हरी सर। मैं आज आपको मैथ फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिकल का कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताऊंगा। स्टेटमेंट क्या होता है? अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज नाइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो क्या बताएगा, या तो सही है या तो गलत है, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। मगर दोनों ही साथ में, एक साथ में दोनों चीज़ नहीं बता सकता है। वो या तो ट्रू बोलेगा या तो फॉल्स बोलेगा। स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय लेटर लाइक पी क्यू आर। स्टेटमेंट को हमेशा पी क्यू आर से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल से कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 इज अ प्राइम नंबर। अब ये एक स्टेटमेंट है, राइट? एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ये एक स्टेटमेंट है। द सन rises in the west. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अब ये स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, ना कोई एक्सक्लेमेशन है, और ना ही ये ओपन सेंटेंस है, इसलिए इसको स्टेटमेंट कहा जा रहा है। अब इसको लिखना किस तरीके से? द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट को हम लोग को रिप्रेजेंट कैसे करना है। जैसे ये आ गया एग्जाम में तुम लोग को, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो तुम लोग को बताना है कि ये है क्या, ये इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो हम लोग इसकी ट्रूथ वैल्यू बताएंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि 2 इज़ अ प्राइम नंबर है या नहीं, ये अगर रहेगा तो ट्रू है, अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स है। तो अगर फॉल्स रहेगा तो कैसे लिखोगे? द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, जिसको ट्रू को टी से डिनोट करते हैं और फॉल्स को ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट बताना। एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब जो नीचे फॉलोइंग सेंटेंस है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसको हमें बताना है कि द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ पे राइज होता है, कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगता है। अगर वो ईस्ट से उगता है तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ रहे? फिर नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर, जैसे अगर आपको रियल नंबर का नॉलेज है, रियल नंबर मतलब ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स को ही हम रियल नंबर कहते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब स्टेटमेंट रॉन्ग रहेगा तो हम लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसको एफ से डिनोट कर देंगे। आगे एक्सरसाइज में मैं प्रॉपर सब कुछ मेंशन करके दूंगा, कैसे लिखना है कैसा नहीं। अब एग्जांपल के लिए ऐसे देखो, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑड। अब सम ऑफ टू ऑड्स नंबर तुमको पता ही होगा ऑड्स नंबर क्या होता है। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखो 3+3, ये भी एक ऑड है, ये भी एक ऑड है, दोनों ऑड है, और ये क्या है? प्लस है, मतलब सम हो गया। तो सम ऑफ टू ऑड्स नंबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 3+3 6 होता है। जैसे ये 7 एक ऑड नंबर है, 9 एक ऑड नंबर है। 7+9 कितना होता है? 7+9 होता है 16। तो दोनों ऑड नंबर को सम करने पर, प्लस करने पर क्या वो एक इवन नंबर में कन्वर्ट हो रहा है? अगर वो हो रहा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे कि ऑड्स नंबर इज ऑड, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों ने किया है कि सम ऑफ टू ऑड्स नंबर क्या हो रहा है? इवन हो रहा है। सम ऑफ टू ऑड्स नंबर इवन हो रहा है। चलो और एग्जांपल लेके देखते हैं। 1+3 कितना होता है? 4 हो रहा है। और एग्जांपल लेके देखते हैं, 11+13 कितना होता है? 3+1 4, 24 हो रहा है। मतलब जो आंसर निकल, जिसका आउटकम जो आ रहा है वो आ रहा है इवन नंबर। तो इसके हिसाब से जो सेंटेंस है, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑड, ये गलत सेंटेंस है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, लाइक दिस। इस तरीके से तुमको आंसर में लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, सम ऑफ पॉजिटिव एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक रेक्टेंगल इज 180। अब तुमको साइक्लिक रेक्टेंगल पता होना चाहिए कि साइक्लिक रेक्टेंगल क्या होता है। तो सबसे पहले भी तुम लोग को साइक्लिक रेक्टेंगल बनाता हूँ। जैसे एक सर्कल है, ठीक है? इस सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटर बना होता है, जो क्वाड्रिलेटर बना होता है उसी को ही साइक्लिक रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये बोला है, अपोजिट साइड्स सम ऑफ अपोजिट साइड्स इन अ साइक्लिक रेक्टेंगल इज
180 डिग्री। अब अपोजिट साइड क्या होता है, जैसे ये एंगल हो गया, इस एंगल के ठीक सामने ये है, तो ये दोनों को मिलाकर 180 होता है या नहीं, ये होता है। ये हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 10th में ये एक्सरसाइज है, उसमें ये होता है कि अपोजिट साइड ऑफ अ साइक्लिक रेक्टेंगल इज 180 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंगली ये देखा जाएगा, तो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के आंसर्स लिखे हुए हैं। हेयर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ का क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, क्या बताया था, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू है तो टी लिखने का, फॉल्स रहेगा तो एफ लिखने का। अभी सेकेंड और थर्ड वाले का स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, इसलिए एफ लिखा है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसको याद रखना, ध्यान में रखना। द स्टेटमेंट्स लाइक exclamatory, interrogative, imperative are not considered as statement। जैसे कि मैंने आपको यहीं पर बताया था कि जैसे यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि exclamatory रहेगा, interrogative रहेगा, imperative रहेगा, तो उसको हम लोग एज अ सेंटेंस कंसिडर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। जहाँ पर एक्सक्लामेटरी, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव या फिर ओपन सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस को हम लोग एज अ सेंटेंस, एज अ स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। सॉरी बच्चों, मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 को देखो। अभी ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर जैसे लिखा है मे गॉड ब्लेस यू, ये सिंबल दिख रहा है आप लोगों को, ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का सिंबल है, ये है एक्सक्लेमेटरी का। तो जहाँ पे ये सिंबल दिखा, एक्सक्लेमेटरी हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, तो ये सारी चीज़ें जहाँ आप लोग को दिखेंगे वो क्या नहीं होते हैं, वो स्टेटमेंट नहीं होते हैं। जब वो स्टेटमेंट नहीं रहेंगे तो क्या लिखेंगे। अब उन मे गॉड ब्लेस यू लिखा है तो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरीके से अपने को आंसर में लिखना है। ठीक है, यू वाई आर यू सो अनहैप्पी, तुम इतना उदास क्यों हो। तो ये क्या है, क्वेश्चन है ना। जहाँ पर क्वेश्चन रहेगा वो स्टेटमेंट क्या नहीं रहेगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट देखोगे, रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टनर। अभी बोला रिमेंबर मी, याद रखो, याद करो कि जब हम पार्टनर हुआ करते थे। ठीक है, सो डोंट एवर टच माय फोन। तो ये भी क्या है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव मतलब उसको वार्न कर रहे हैं कि मतलब मेरे फ़ोन को छूने की हिम्मत मत करना। आई हेट यू, आई हेट यू साइन देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सक्लेमेटरी का साइन है। ठीक है, वेयर डू यू वांट टू गो टुडे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा वो इंटेरोगेटिव होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, ये हो गया तुम्हारा इम्पेरेटिव, ये हो गया तुम्हारा इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव। अब इस टाइप के सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करते हैं, तो फिर क्या लिखते हैं हम लोग। सो द अबव सेंटेंस कैन नॉट बी असाइंड ट्रूथ वैल्यू, सो नन ऑफ देम इज अ स्टेटमेंट। जो ऊपर जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं उसे स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। सो द स्टेटमेंट फर्स्ट, फिफ्थ आर एक्सक्लेमेटरी एंड द स्टेटमेंट सेकंड एंड सिक्स्थ आर इंटेरोगेटिव, द स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ आर इम्पेरेटिव। जैसे कि मैंने आपको ये सब चीज़ पढ़ाते वक्त ही बता दिया था। चलो नेक्स्ट, ओपन सेंटेंस क्या होता है। ओपन सेंटेंस, ओपन का मतलब खुला खुला। ठीक है, जैसे ये लिखा है, एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ कैन वैरी। वैरी मतलब अलग अलग, मतलब सबकी चॉइसेस अलग अलग होते हैं, वैसे वैरी कंसिडरिंग टू सम कंडीशंस विच आर नॉट स्टेट इन द सेंटेंसेस। मतलब ओपन सेंटेंस होता क्या है, ये सब डिपेंड करता है, सब इंडिविजुअली डिपेंड करता है। किसी को जो चीज़ पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। तो जैसे कि यहाँ पर ऑब्जर्व द फॉलोइंग में लिखा है, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा x+4 इज इक्वल टू 8। अब x+4 इज इक्वल टू x, ये ओपन सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 8 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिकॉज x इज़ अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, हम 1 रख सकते हैं, 2 रखते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है सामने वाले पे। जब डिपेंड करता है ऐसा सेंस आएगा ना क्वेश्चन में, तो समझ जाना कि वो ओपन सेंटेंस है। जैसे कि चाइनीज़ फूड्स इज़ वेरी टेस्टी। चाइनीज़ फूड कैसा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब मुझे तो जैसे कि चाइनीज़ फूड पसंद ही नहीं है। ठीक है,
जैसे चाइनीज़ फूड इज़ वेरी टेस्टी, जैसे कि मुझे तो चाइनीज़ फूड बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे चाइनीज़ फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारे सर सचिन को और हमारे सर सचिन सर को चाइनीज़ फूड काफ़ी पसंद है। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है। तो जहाँ पे डिपेंड करने वाला सेंस आएगा तो समझ जाना वो ओपन सेंटेंसेस है। जैसे यहाँ पर और भी डिटेलिंग लिखा हुआ है, ईच ऑफ द अबव सेंटेंस इज एन ओपन सेंटेंस बिकॉज ट्रूथ ऑफ, इसकी सच्चाई ये है कि डिपेंड्स ऑन द वैल्यू, वो डिपेंड करता है वैल्यू पर। जैसे एक्स की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो इट इज़ ट्रू, अगर एक्स की वैल्यू 4 नहीं रख के कुछ और रखते हैं तो दैट इज एक्स नॉट इक्वल टू 4, अगर एक्स की वैल्यू 4 ना रख के कुछ और रखते हैं तो दैट इज इट इज फॉल्स। सो एंड दैट ऑफ सेकंड क्या है, वेरियस एज डिग्री ऑफ टेस्टी, डिपेंड करता है कि किस स्वाद, फूड वेरियस फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो डिपेंड करता है कि वो किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है, ठीक है। आप कुछ नोट्स को देख लो यहाँ पर, जैसे लिखा है नोट्स, एन ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसिडर्ड अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। अब यहाँ पर एकदम सिंपल भाषा में लिखा है कि ओपन सेंटेंस को कंसिडर्ड नहीं किया जाता है स्टेटमेंट इन लॉजिक में, और मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट। और मैथमेटिकल आइडेंटिटीज जो होते हैं, जैसे कि ये जो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज जो हैं ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रूथ स्टेटमेंट, इसको ट्रूथ स्टेटमेंट में कंसिडर किया जाएगा और सेंटेंसेस को वो कंसिडर नहीं किया जाता है स्टेटमेंट इन लॉजिक में, ठीक है। तो इसको याद रखना।